नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है इसमें हम लोग को कितने यूनिट्स यानी इकाई कंप्लीट्स करने होते हैं और अध्याय। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि यहाँ पर जो हम लोगों का है ना, इसमें जो है 12वीं कक्षा के सिलेबस में आपका जो है 5 इकाई शामिल किया गया है, यानी कि इसमें जो है ना आपके 5 यूनिट शामिल करे गए हैं। तो यहाँ पर 12वीं जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट्स यानी 5 यूनिट रखे गए हैं, जिसमें पहला जो है द रिप्रोडक्शंस क्या है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन है। दूसरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यानी अनुवांशिकी और विकास है। तीसरा है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, यानी कि जीव विज्ञान और मानव कल्याण है। उसके बाद जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका एप्लीकेशंस है, यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग हैं। उसके बाद जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण है। तो हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो छठा यूनिट है ना वो है रिप्रोडक्शंस, यानी क्या है, जनन है। उसके बाद 7वां इकाई जो है ये है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस है, यानी अनुवांशिकी और विकास है। उसके बाद 8वां इकाई जो है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी जीव विज्ञान और उसका उपयोग मानव कल्याण में। उसके बाद 9वां जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। और 10वां जो है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि आपको अध्ययन करने हैं पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण का और हम लोगों के साथ क्या संबंध है इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रथम यूनिट्स में जो है ना क्या क्या रखा गया है। तो पहले इकाई में हम लोगों का आता है रिप्रोडक्शंस। इसमें पहले अध्याय में रखा गया है रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शंस होता है। दूसरा अध्याय जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, जिसे हम लोग मानव प्रजनन कहते हैं। और चौथा अध्याय जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी प्रजनन स्वास्थ्य है। अगर हम लोग 7वीं इकाई की बात करें तो यहाँ पर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, जो हम लोग अभी देखे। तो यहाँ पर जो है ना 5वां अध्याय जो शुरू होता है ना वह आपके 7वीं इकाई जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से शुरू होता है। जो 5वां अध्याय हम लोगों का है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत। उसके बाद छठा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति के आणविक आधार। उसके बाद 7वां चैप्टर है इवोल्यूशन, यानी विकास। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर 8वां जो है ना 8वां इकाई क्या है, तो ये है हम लोग का बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसको हम लोग जो है यानी 8वें चैप्टर्स में रखा गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण में इसका क्या क्या उपयोग है। चैप्टर नंबर 9 में रखा गया है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, हम लोग कैसे प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 में रखा गया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की क्या क्या भूमिका है। आगे बढ़ते हैं, आपका इकाई 9 में रखा गया है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके अनुप्रयोग। इस अध्याय 11वें से शुरू होता है। इसमें रखा गया है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम पढ़ने हैं। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 12 जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पर है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों को आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है इकाई जो है आपका 10 है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यानी जीव और उनकी समस्याएं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 14 में आपको देखने इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखना है। चैप्टर नंबर 15 में पढ़ने आपको बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ उसका कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता तथा उसका क्या संरक्षण, कैसे संरक्षण कर सकते हैं। और उसके बाद जो है चैप्टर 16वां है वो है इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड पर्यावरणीय मुद्दे जिसे कहते हैं।